friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about mensuration. So let's start with our today's topic. Introduction. When we talk about some plane figures as shown, we think of the regions and their boundaries. तो इनके regions and boundaries को compare करना and measure करना हम सीखेंगे इस chapter में, ठीक है? Now सबसे पहला जो main topic आता है वो होता है perimeter. If I give you these figures and ask you कि इन figures को देख के एक और figure बनाओ एक wire से, तो आप क्या करोगे? You will take the wire and will start it from the point S. S से आप दिख रहा है आपको S point, आप wire लोगे और S point से wire start करोगे और फिर पूरा का पूरे wire को figure के around घुमाओगे और S point पर वापस से लाकर end कर दोगे, ठीक है? You will take the wire and will start it from the point S and end it on the point S itself, ठीक है? So the distance covered, जो हमारी distance wire ने cover की है, that distance is equal to the length of the wire used to draw the figure. This distance is known as perimeter. Now, where can we use perimeter? When a farmer wants to fence his field, he uses perimeter of his field. और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स. जब भी स्पोर्ट्स कंडक्ट करते हैं हम ट्रैक का मेजरमेंट लेते हैं, पेरीमीटर लेते हैं, तो बहुत सारे जगह पर यहाँ पर पेरीमीटर यूज़ होता है. तो हम क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस. एक बार अगर आप राउंड करोगे तो वो पूरा का पूरा हमारा पेरीमीटर होगा, ठीक है? अब इन फिगर्स को देखते हैं और हम पेरीमीटर पता लगाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आप क्रॉस में देखोगे तो आप सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उससे मेजरमेंट करना शुरू करते हैं. तो हमारा वर्टिकल वाले में हो जाएगा 1, फिर उसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, फिर 3. तो जब आप सारे के सारे प्लस करोगे इन सारे के सारे मेजरमेंट्स को तो हमारा क्या आएगा? 1 + 3 + 3 + 1 + 3 + 3 +1 +3 +3 +1 +3 एंड +3. या जब ये सारे के सारे मेजरमेंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे तो इनका क्या सम आएगा? 28 सेंटीमीटर. अब सेकेंड फिगर में आप देखो, सेकेंड फिगर में भी हमारा अगर हम जब स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट तो आप 100 वाली लेंथ लो, फिर 120, 90, 45, 60, 80 और इन सबको आप प्लस कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर? 495. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पेरीमीटर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरी की पूरी डिस्टेंस को हम सम कर देते हैं. नाउ अब जो हमारे नोन फिगर्स हैं जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये सब के पेरीमीटर देखते हैं. सबसे पहले रेक्टेंगल का देखते हैं. इफ कंसिडर्ड अ रेक्टेंगल ऑफ ABCD साइड्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो हाउ विल यू टेल इट्स पेरीमीटर? लुक, पेरीमीटर विल बी उसकी एक लेंथ हम लेंगे, ठीक है, फिर उस लेंथ के बाद हमारी ब्रेथ आती है तो लेंथ प्लस ब्रेथ ले लेंगे, फिर ब्रेथ के बाद हमारी वापस से लेंथ आ जाती है, फिर लेंथ के बाद ब्रेथ आ जाता है. तो हमारे पास क्या आया? 2 लेंथ्स और 2 ब्रेथ्स. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 15 + 9, 15 + 9 × 2 क्या हो जाएगा हमारा? 48 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. अच्छा सा क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर, लेंथ हमारी दे दी, एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर. हमको क्या करना है? हमें लेंथ और ब्रेथ दे दी है हमारे रेक्टेंगुलर पार्क की, ठीक है. हमको पहले उसका पेरीमीटर निकालना है और हमारी फेंसिंग का कॉस्ट जो है वो पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है. हम पेरीमीटर निकाल लेंगे और जो हमारा कॉस्ट है पर मीटर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल पार्क का फेंसिंग का कॉस्ट निकल आएगा. तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ द गिवन डायमेंशंस. नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 250 मीटर, ब्रेथ इज 175 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. Then 2 × 250 plus 175, that is equals to 2 × 425, that will be equal to 850 meter.
Now we know that cost of fencing of 1 meter of park is equals to 12 rupees and we have 850 meter. 1 मीटर का 12 रुपीज़ है, तो 850 मीटर का कितना होगा? 850 मीटर इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 10,200 रुपीज़. ठीक है, अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स में. If you have given a square of 1 centimeter each and asked its perimeter, what will you do? You will see that each side of square is of 1 centimeter. हर एक साइड जो हमारा स्क्वायर का है वो 1 सेंटीमीटर है. और कितने साइड्स होते हैं स्क्वायर में? 4 साइड्स. तो आप कैसे निकालोगे उसका पेरीमीटर? 1 + 1 + 1 + 1 that is equals to 4 centimeter. So we can say that every square has equal length of 4 sides. So the formula becomes perimeter equals to 4 into length of a side. ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है. ठीक है, अब आते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर. You know that equilateral triangle has all the 3 sides equal. ठीक है, if it has a side of 4 centimeter, let's take 4 centimeter, then how do we take its perimeter? क्या करेंगे हम? 4 + 4 + 4 कर देंगे, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और टोटल साइड्स 3 हैं. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर. Since all the equilateral triangles have the perimeter equal to sum of 3 sides, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Perimeter is equal to 3 into length of the sides. This is for equilateral triangle. तो हमने रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पढ़ लिया. अब देखते हैं आगे. Now, what is similarity between square and a triangle? They all have equal sides. The figures having all the sides of equal length and all the angles of equal measures are known as regular closed figure. मतलब जिस भी फिगर के सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो हम उसे रेगुलर क्लोज फिगर बोलते हैं. और रेगुलर क्लोज फिगर्स का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं. द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड? हमें पता है हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? टोटल 6. हमें उसका पेरीमीटर दे दिया है 18 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 6. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ साइड. तो लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. सो L इज इक्वल्स टू 18/6 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो हमारी लेंथ निकल गई 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा टफ है. ऐसा है कि अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विथ अ साइड ऑफ ½ मीटर. ठीक है, अवनीत ने क्या किया? 9 स्क्वायर्स लिए. ठीक है, और उस हर एक स्क्वायर के साइड का कितना मेजरमेंट था? ½ मीटर. ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. उसने ये सारे के सारे 9 स्क्वायर्स को एक स्क्वायर का फॉर्म दे दिया है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. What is the perimeter of the arrangement? ये तो बहुत सिंपल है. We have a square of 3 slabs in each side. Length of each side of square is equal to sum of length of 3 sides of the slab. तो क्या हो जाएगा हमारा? हर एक स्लाइड का मेजरमेंट का सम ½ + ½ + ½ that is equals to 3/2 मीटर. ठीक है, अब लेंथ ऑफ ईच साइड हमारी निकल गई 3/2 मीटर, एक साइड की लेंथ. और हमारे 4 साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? 4 × 3/2 और वो भी हमारा पेरीमीटर होगा. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 3/2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर. अब इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि शारी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट. शी गेट्स टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस. अब शारी ने क्या किया? इस अरेंजमेंट को बिगाड़ कर एक क्रॉस का फॉर्मेशन दे दिया. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट? अब हम इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर निकालते हैं. आंसर क्या होगा? इफ़ वी सी द क्रॉस क्लोजली, हमें ये पता चलेगा कि देखो इसकी एक साइड आप देखो 1 मीटर की है, फिर इसका छोटा वाला पार्ट देखो ½ है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर 1, फिर ½ फिर 1, ऐसे करके हमारा पूरा क्रॉस बना हुआ है. तो जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? 10 मीटर्स. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हमारे क्रॉस का आ जाएगा 10 मीटर. अब थर्ड है विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर. तो स्क्वायर का क्या निकाला था हमने? 6 मीटर. क्रॉस का क्या आया था हमारा? 10 मीटर. तो ग्रेटर कौन सा हुआ? क्रॉस का, दैट इज 10 मीटर.
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी, काइंडली गो टू द बिलो लिंक. थैंक यू.